भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल उन चेहरों तक सीमित नहीं है जिन्हें इतिहास की किताबों में बार बार उजागर किया गया है। इस महान आंदोलन में कई ऐसे नायक भी थे जिनके योगदान को समय की धूल ने ढक लिया है। भगवती चरण वोहरा उन गुमनाम नायकों में से एक हैं जिन्होंने अपने विचारों, साहस और बलिदान से स्वतंत्रता की लौ को प्रज्वलित रखा। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोहरा की। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भगवती चरण वोहरा का जन्म 15 नवंबर 1903 को लाहौर में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता शिव चरण वोहरा रेलवे में उच्च पद पर कार्यरत थे और ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित थे। इस संपन्न पृष्ठभूमि के बावजूद भगवती चरण का मन ब्रिटिश शासन की गुलामी के खिलाफ विद्रोह करने को आतुर था। उनकी शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में हुई, जिसे लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। यह कॉलेज उस समय क्रांतिकारी विचारों का केंद्र था और यहीं से भगवती चरण ने रूसी क्रांतिकारियों और समाजवादी विचारधारा से प्रेरणा ली। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, भगवती चरण अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। हालांकि जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो उनका विश्वास अहिंसक मार्ग से हट गया। उन्होंने हिंसक क्रांति को आज़ादी का एकमात्र रास्ता माना और अपने साथियों भगत सिंह, सुखदेव और अन्य के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की। यह संगठन युवाओं को क्रांतिकारी विचारों से जोड़ने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित विद्रोह की नींव रखने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1928 में भगवती चरण वोहरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य बने। यह संगठन केवल ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका लक्ष्य एक समाजवादी भारत की स्थापना भी करना था। भगवती चरण न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक कुशल विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और घोषणा पत्र लिखे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था द फिलॉसफी ऑफ द बम। यह घोषणा पत्र गांधी जी के कल्ट ऑफ द बम लेख के जवाब में लिखा गया था। उनकी यह विचारधारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य सदस्यों, विशेष रूप से भगत सिंह को गहराई से प्रभावित करती थी। भगवती चरण वोहरा ने कई साहसी क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिनमें से कुछ इतिहास में दर्ज हैं तो कुछ अनसुनी रह गईं। वे काकोरी कांड, लाहौर षड्यंत्र मामले और लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद सैंडर्स की हत्या जैसे प्रमुख मामलों में शामिल थे। हालांकि उनकी चतुराई और सावधानी के कारण वे कभी ब्रिटिश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। उनका सबसे साहसी प्रयास था 1929 में वायसराय की विशेष ट्रेन पर बम हमला। इस योजना में भगवती चरण ने यशपाल, इंद्रपाल और भागाराम जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर महीनों तक तैयारी की। निर्धारित दिन ट्रेन के नीचे बम विस्फोट करने में वे सफल रहे, लेकिन वायसराय बाल बाल बच गया। इस हमले ने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया। भगवती चरण की पत्नी दुर्गा देवी वोहरा थी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है। दुर्गा भाभी और भगवती चरण का रिश्ता केवल वैवाहिक नहीं था, बल्कि यह एक साझा क्रांतिकारी दृष्टिकोण पर आधारित था। 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा का जीवन एक दुखद दुर्घटना में समाप्त हो गया। वे रावी नदी के तट पर एक बम का परीक्षण कर रहे थे जब विस्फोट समय से पहले हो गया। इस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई
और भारत ने अपने एक महान क्रांतिकारी को खो दिया। उनकी मृत्यु के समय वे केवल 26 वर्ष के थे, लेकिन उनके छोटे से जीवन में उन्होंने जो प्रभाव छोड़ा वह अमर है। भगवती चरण वोहरा की मृत्यु ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन उनकी विचारधारा और बलिदान ने भगत सिंह, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। उनकी लिखी रचनाएं और उनके द्वारा नौजवान भारत सभा ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। आज जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो भगवती चरण वोहरा जैसे गुमनाम नायकों को याद करना हमारा कर्तव्य है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से योगदान दें, चाहे वह योगदान कितना भी छोटा क्यों ना हो। भगवती चरण वोहरा और उनके जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही हम आज एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उनकी स्मृति को नमन करते हुए हमें उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।